दोस्तों, आज भारत भर में कुछ ऐसे लोग हैं जो रामायण जैसे महान ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि रामायण बस किताबों तक ही सीमित थी, उसका कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत दिखाने जा रहे हैं जो आपको ये विश्वास करने पर मजबूर कर देंगे कि सच में धरती पर राम जी का जन्म हुआ था और रावण के एक नहीं 10-10 सिर थे और हनुमान जी ने सच में अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जला दिया था। नंबर 1, राम सेतु पुल। दोस्तों, राम सेतु को रामायण काल में ही बनाया गया था। दरअसल जब रावण सीता माता का हरण करके अपने साथ लंका ले आया तो रामचंद्र जी ने माता सीता को वापस लाने के लिए लंका जाना तय किया। पर प्रभु श्री राम और लंका के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र था जिसे पार करके रामचंद्र जी को उस पार जाना था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे माता सीता को वापस लेके आए। फिर इसके बाद कुछ सोच विचार करके वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाया गया और उस पुल का नाम रखा गया राम सेतु। और आपको बता दें कि ये पुल आज भी उसी जगह समुद्र में मौजूद है जिसे पार करके राम जी माता सीता को वापस लेने लंका पहुंचे थे। इसी पुल का वर्णन रामायण में किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि राम जी थे और उन्होंने ही माता सीता को वापस लाने के लिए इस पुल का निर्माण किया था। नंबर 2, अशोक वाटिका। रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया था तब वो उन्हें सीधे अपने महल लंका ले गया। वो सीता माता को रानी बनाना चाहता था, मगर सीता माता इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने महल में रहने से इनकार कर दिया। तब रावण ने सीता माता को एक गुफा के अंदर रखा जिसका सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ था। इस गुफा के आसपास हल्की सी नक्काशी झलकती है। इसके बाद रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। ये रावण के महल में बनी हुई थी। सीता माता अशोक के जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी वो जगह सीता एलिया के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी ने भी माना है कि सीता एलिया ही अशोक वाटिका के नाम से जानी जाती है। ये जगह आज भी वैसी की वैसी ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, सीता जी को लाने के लिए हनुमान जी ने जो लंका में आग लगाई थी उसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। हनुमान जी के लंका जलाने से भयभीत रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टू गाला में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ पर ऐसी कई गुफाएं मिली है जो रावण के महल तक जाती थी। नंबर 3, हनुमान जी के पैरों के निशान। रामायण में इस बात की जानकारी गरुड़ ने श्री राम जी को दी कि रावण माता सीता को उठाकर ले गया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए बहुत कोशिश की और अपना विशाल रूप भी धारण किया। और जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले थे तो उन्होंने अपने पैर जहाँ जहाँ रखे थे वहाँ वहाँ उनके पैर बन गए, जो इस बात को साबित करते हैं कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया था। जब हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए समुद्र को पार किया तब उन्होंने भव्य रूप धारण किया था, जिसके कारण जब वो श्रीलंका पहुँचे तब वहाँ उनके पैर के निशान बने हुए थे जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। नंबर 4, पानी में तैरने वाले पत्थर। दोस्तों, रामायण में नल और नील दो ऐसे किरदारों की बात भी की गई थी जिन्होंने रामायण में एक अहम रोल निभाया है, जिन्हें श्राप मिला था कि वो जिस पत्थर को हाथ लगाएंगे वो पानी में तैरने लग जाएंगे। और इसी श्राप के कारण जब माता सीता को वापस लाने के लिए पुल पर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था तब ये निश्चय किया गया कि नल और नील के छुए हुए पत्थरों से ही पुल बनाया जाएगा जिस पर राम और सीता लिखा जाएगा और इस तरह से पुल बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। अभी से कुछ सालों पहले जब सुनामी आए तो उसके बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन में आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। नंबर 5, द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत जिसे औषधियों का पर्वत कहा जाता है, हम आपको बता दें जब लक्ष्मण युद्ध में बेहोश हो गए थे तो उनको द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत अपने हाथों में उठा लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की गई। ऐसा माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति थी कि वो मरने वाले व्यक्ति के प्राण को भी बचा सकती है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया जो आज भी उत्तराखंड के चमौली गाँव में मौजूद है। नंबर 6, रावण का महल। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों रावण के महल की, जिसे आज भी श्रीलंका में मौजूद बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने जला दिया था और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने रावण के खिलाफ यही अपनी जीत साबित की। रावण का महल लंका के बीचों बीच चट्टान पर मौजूद है। ये चट्टान 500 फीट से ज्यादा ऊंची है। इसके चारों ओर पानी से भरी हुई गहरी खाई है। ऊपर रावण का महल है जहाँ सिंहासन आज भी मौजूद है। चारों ओर महल के अवशेष आज भी हैं। नंबर 7, रामलीला। कहते हैं जब प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया तो ब्राह्मण हत्या का पाप राम जी पर चढ़ चुका था। ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए राम जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी ने राम जी को इस ब्राह्मण हत्या से मुक्त होने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करो और फिर एक ऐसा शिवलिंग सीता जी द्वारा बनाया गया जो कि रेत का बना हुआ था। दूसरा शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए और एक शिवलिंग का निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम के हाथों किया गया। जिस शिवलिंग का निर्माण भगवान श्री राम के हाथों हुआ वो आज भी वही मंदिर में स्थित है। नंबर 8, श्रीलंका में मिला एक ऐसा महल जिसे रावण के समय का बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक
एक ऐसा महल है जिसे रावण के समय का बताया जाता है, क्योंकि रिसर्च सेंटर में इस पर बहुत सारी रिसर्चेस की गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये कोई नेचुरल गुफा नहीं है, बल्कि इसे इंसानों द्वारा बनवाया गया है। तो इस बात का ये सबूत है कि ये उस काल में बनवाई गई होगी जब रावण था। इसलिए श्रीलंका की सरकार ने इस महल को रावण काल का महल बताया है। एक तो इस गुफा में बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं जो आगे चलकर शहरों और दूसरी जगहों से जुड़ते हैं। वहीं अगर श्रीलंका की हिस्ट्री पर नजर डालें तो उसके अनुसार रावण कहीं पर भी प्रकट होकर कहीं भी गायब हो जाता था। जब वो इस तरह से करता था तो वो इन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था। श्रीलंका की गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये गुफाएं साउथ अफ्रीका तक कनेक्ट होती हैं। दोस्तों, यही सबूत है जो ये साबित करते हैं कि रामायण में बताई गई हर एक बात सही है। और आपको बता दें कि रावण को उस गुफा में आज भी एक मम्मी बनाकर रखा गया है। नंबर 9, सीता टीयर तालाब। कहा जाता है कि जब रावण धोखे से माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था, तब रावण का पुष्पक विमान जिस जगह पर उतरा था उस समय सीता जी की आंखों से वहाँ पर आंसू गिर रहे थे। जहाँ पुष्पक विमान रुका उस जगह पर सीता जी के आंसू गिरे और वो एक कुंड बन गया, जिसे आज सीता टीयर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई भी जरिया नहीं है, फिर भी दोस्तों यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता है। नंबर 10, श्रीलंका की मिट्टी आज भी काली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। लंका के जल जाने के बाद वहाँ की मिट्टी का रंग काला पड़ गया, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि आज भी लंका की मिट्टी का रंग काला का काला है। लंका का जो हिस्सा जलाया गया था उस जगह की मिट्टी और उसके आसपास के मिट्टी के अंतर साफ देखने को मिलते हैं। इससे बड़ा पुख्ता सबूत और क्या होगा कि रामायण के अवशेष आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि रामायण सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है, इसका वास्तविक अस्तित्व भी है कि सच में राम जी ने इस धरती पर जन्म लिया था। अगर अभी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें।